Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता. बच्चों आज मैं अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ मैट्रिक्स बेसिस. बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी मैट्रिक्स बेसिस के लिए. उसका आज लेक्चर नंबर 1 होगा बेटा. ये सब्जेक्ट की शुरुआत है आज. तो इसमें आज हम डेफिनेशन देखेंगे कि मैट्रिक्स स्पेस होता क्या है और उसका एक एग्जाम्पल भी करेंगे. लेट अस स्टार्ट बच्चों. देखो बेटा, ये जो मैं पढ़ाऊंगी आपके सिलेबस की जो बुक होगी सतीश हिराली और एच के वासुदेवा, उस वाली बुक में से पढ़ाऊंगी. ठीक है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी. क्लियर? तो देखिए बेटा, सबसे पहले आ जाइए डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक स्पेस के ऊपर कि ये वर्ड क्या है मीट्रिक स्पेस. ठीक है, देखो मीट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट. ठीक है ना, तो मीट्रिक स्पेस क्या बनेगा ये देखिए. लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है, सबको पता है सेट क्या होता है. सेट है और वो नॉन एम्प्टी है. एंड डी, डी को हमने एक फंक्शन की तरह डिफाइन किया है जो कहाँ से कहाँ पर जाएगा, एक्स क्रॉस एक्स. दिस एक्स क्रॉस एक्स मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स. ठीक है, अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसके एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के होंगे. ठीक है, जैसे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू दिस एक्स फर्स्ट वाला और बी होगा सेकंड वाले एक्स. ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स ले लिया और कोडोमेन में हमने क्या ले लिया, रियल नंबर्स. ठीक है, तो ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया. ठीक है, इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. ये जो फंक्शन होगा ये क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा. सबसे पहले देखिए, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स. ठीक है, डी को ना डिस्टेंस समझ लीजिए मन में. ठीक है, डी को डिस्टेंस ही बोलते हैं. तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. तो आप ये याद रखिए कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ये देखो एक्स कॉमा वाई, ये जो दो पॉइंट्स होंगे, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, फॉर एनी एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू द नॉन एम्प्टी सेट एक्स. नेक्स्ट है, देखो मैंने ऊपर लिखा ना डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नीचे सेकंड वाली इक्वेशन आपको ये कह रही है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 कब आ सकता है. डी एक्स वाई इक्वल टू 0 सिर्फ तभी होगा जब आपका एक्स इक्वल टू वाई होगा. देखिए ध्यान से, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ कि दो नंबर अगर बिल्कुल सेम है, एक पॉइंट का डिस्टेंस उसी से दोबारा निकालेंगे, उससे खुद से निकालेंगे, तो क्या आएगा, 0 ही आना चाहिए. ठीक है, थर्ड क्या है हमारे पास कंडीशन बच्चों, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स. ठीक है, मतलब आपको पता है ये प्रॉपर्टी हमारी सिमेट्री होती है, जैसे रिलेशंस में करते हैं ए आर बी इक्वल टू बी आर ए. ठीक है ना, तो ये रिलेशनशिप है आपका कि एक्स का वाई से डिस्टेंस निकालूं या वाई का एक्स से डिस्टेंस निकालूं तो दोनों बराबर आ जाएंगे. ठीक है, फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू एक्स दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिमेट्री. क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा ट्रायंगल इनइक्वालिटी. ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी आपको सबको मालूम है, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई. ट्रायंगल इनइक्वालिटी में तीन चीजें होती हैं. ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ क्या है, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स, यहाँ पे जेड डाल दिया नया पॉइंट कि एक्स से वाई पर जाना हो तो या तो हम एक्स से जेड पर जाएं और फिर जेड से वाई पर जाएं, इस रास्ते से जाएं या एक्स से वाई पर डायरेक्ट चले जाएं. तो अगर एक्स से वाई पे डायरेक्ट जाओगे तो दैट डिस्टेंस इज लेस देन जो आप z के जरिए होते हुए जाएंगे. दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी. आपको याद होगा सबको, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो ये डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है और डी एक्स वाई थर्ड साइड है. ठीक है, तो ये सम हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड से, तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी बन गई. क्लियर है? अगर ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती हैं तो जो फंक्शन हमने डी डिफाइन किया था वो बन जाए मीट्रिक. ठीक है, तो हम बोलेंगे डी इज कॉल्ड अ मीट्रिक ऑन एक्स. ठीक है, एंड एक्स डी इज कॉल्ड अ मीट्रिक स्पेस. ठीक है, स्पेस वर्ड लगाना है तो पहले फंक्शन लिखेंगे, जो भी नॉन एम्प्टी सेट है सॉरी वो लिखेंगे और साथ में जो फंक्शन आपने डिफाइन किया वो लगाएंगे. तो एक्स डी इज कॉल्ड अ मीट्रिक स्पेस एंड डी इज कॉल्ड द मीट्रिक ऑन एक्स. इसी डी को हम डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, और डी एक्स वाई इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई. ठीक है, और एलिमेंट्स को हम पॉइंट्स बोलते हैं. ये सब बातें तो मैं आपको बता चुकी हूँ. एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर कॉल्ड पॉइंट्स. क्लियर हो गई बच्चों बात? तो सब बच्चे ये जरा एक बारी यहाँ से पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी, मैं दिखा देती हूँ. सब बच्चे पहले डेफिनेशन मैट्रिक्स स्पेस की लिख लीजिए और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल्स हम करेंगे उनमें यही सारी जो भी हमें फंक्शन मिलेगा डी, हमें ये सारी प्रॉपर्टीज चारों की चारों प्रूफ करनी होंगी. अगर प्रूफ हो जाती हैं तो हम लिख देंगे कि इट इज़ अ मैट्रिक ऑफ स्पेस. क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए. अब बेटा मैं ना पहले एग्जाम्पल करने से पहले आपको थोड़ी सी इनइक्वालिटीज करा दूं, जो कि ये चार प्रॉपर्टी ऊपर जो आपको बताई हैं
चार कंडीशंस, इनको जो है प्रूफ करने के काम आती है। ठीक है, तो ये ना आप पूरे सिलेबस में बार बार यूज करते रहोगे तो इट इज बेटर कि हम पहले इन्हीं को देख लें क्या है। देखिए बेटा, एक याद करनी है आपको, कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या है, ये देखो इधर एक्स आई वाई आई, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर एक्स और वाई, मतलब जैसे एक्स कोई भी पॉइंट ले लिया आपने, जैसे x1 x2 ऐसे करके xn, और y अगर कोई पॉइंट है y1 y2 yn, ऐसे कंपोनेंट्स हो। ठीक है, ये जैसे भी आप कोई और सिंबल भी यूज हो सकता है। तो एक्स आई वाई आई का प्रोडक्ट है और फिर उसका टोटल किया हुआ है, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई वाई आई। तो ये क्या बन गया एक तरीके से x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 टिल xn yn। दिस सम इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, ये देखिए, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर, और बाहर इसकी पावर है 1/2। ठीक है, देखो 2 और इधर 1/2, तो ये बना यहाँ पे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 2 और 1/2। अब इसी वाली ब्रैकेट के अंदर एक्स आई की जगह वाई आई डाल दो, ये नेक्स्ट वाली टर्म आ जाएगी। देखो एक्स की जगह वाई डाल दिया तो हमारी ये वाली टर्म आ गई, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n वाई आई स्क्वायर और 1/2। ठीक है बेटा, तो और यहाँ पे ज़रूरी है कि ये एक्स आई और वाई आई जितने भी हैं ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए आपके पास, तभी ये आप लगा पाओगे। आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n। तो दिस इज माई कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। बेटा ये ना जनरली हम जब ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी प्रूफ करनी होती है ना तब काम आती है ये दो तीन इनइक्वालिटीज। ठीक है, नेक्स्ट इज मिंकोविस्कीज इनइक्वालिटी। मिंकोविस्कीज में क्या है कि अगर एक्स आई और वाई आई दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, देन p क्या है, पावर बनानी है हमने, ये कोई प्राइम नंबर ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइम नंबर है, कोई भी p हो सकता है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो देखो जरा, एक्स आई प्लस वाई आई, जब हम ऊपर कॉशी श्वार्ट्ज कर रहे थे तो मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ पे एडिशन का साइन है आपके पास। ठीक है, एक्स आई प्लस वाई आई, ठीक है, उसकी पावर है p। ठीक है, सपोज कर लीजिए p आपका 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है, और इस पूरे की पावर 1/p है। ठीक है, इस समेशन की पूरे की पावर 1/p है। क्लियर बच्चों, देन दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब ये जो है ना समेशन इनके साथ अलग अलग हो जाएगा और पावर भी अलग अलग हो जाएगी। दिस इज मिंकोविस्कीज इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले एक्स आई की टर्म लिख दी और फिर हमने वाई आई की टर्म लिख दी। इसको याद रखना है कि ये मिंकोविस्की क्या करवा रहा है, ये समेशन को तोड़ने का काम करवा रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा तोड़ने का काम करा रहा है। एक एक्सप्रेशन एक्स की बना दो इसमें से और एक वाई आई की बना दो। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो ये जो एक्सप्रेशन है जहाँ मेरी पेंसिल है इसमें से प्लस वाई आई हटा दो एक बारी, प्लस वाई आई हटाएंगे तो ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी यहाँ पे। फिर क्या करना है, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस है, फिर इस एक्स की जगह वाई कर दो। ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन लिख लोगे ना तो इस एक्स की जगह वाई कर दो तो ये आ जाएगी एक्सप्रेशन। क्लियर, अब देखो हमने लिया एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा था, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स थे, यहाँ पे हमने कोई भी रियल नंबर है तो यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकते हैं। ठीक है ना, जब हमने आर कर दिया तो आर में तो नेगेटिव रियल नंबर्स भी आते हैं। तो अगर हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स हों और फिर हमें मिंकोविस्की यूज़ करनी हो तो देखो हम क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। ठीक है ना, नेगेटिव को ख़त्म करना तो मॉड लगा दिया। अब बिल्कुल ये सेम ऊपर जैसी ही आपकी इनइक्वालिटी है ये वाली, ये देखो बिल्कुल सेम ऊपर वाली इनइक्वालिटी है, बस क्योंकि मैंने यहाँ आर कर दिया था तो हमने मॉड लगा दिया। ठीक है, तो अब इस पूरी एक्सप्रेशन में मॉड लगा दो, तो हमने यहाँ मॉड लगा दिया, मॉड एक्स आई प्लस वाई आई। आप सबको पता है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो ये लेस देन इक्वल टू, इसको अलग अलग कर लो, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगी। ठीक, क्लियर हो गया, ये आ गया। अब इसके अंदर से क्या करना है आपको, मैंने यही सिखाया, जो ये इनइक्वालिटी बनी हुई है इसके अंदर से पहले प्लस वाई आई हटा दो, तो जो बनेगा वो यहाँ लिख लो। ठीक है, ये बन गया, फिर ये जो एक्सप्रेशन लिख ली इस एक्स को वाई कर दो, वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया, और याद रखना है लेस देन इक्वल टू का साइन है हर जगह पे। क्लियर है, तो ये जो एक्सप्रेशन थी बेटा इसमें क्या किया मैंने, पहले वाई आई को हटा दो, हटाने के बाद जो बचा वो यहाँ लिख लिया। क्लियर, फिर आपने क्या किया, इस एक्स आई को वाई आई कर दिया, इधर लिख लिया एक्सप्रेशन। क्लियर, यहाँ पे एक्स आई और वाई आई कोई नेसेसरली पॉजिटिव नहीं है, तो क्यों मैंने आपको बता दिया आर को बिलोंग कर रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव वो भी हो सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, मिंकोविस्कीज इनइक्वालिटी ऑफ इनफाइनाइट सम। तो ऊपर में और नीचे में क्या फर्क था, देखो वहां पर ये जो आई था ना, ये देखो इधर
यहाँ पे देखो i वेरिंग फ्रॉम 1 to n था, तो यहाँ फाइनाइट सम था, अब हम इनफाइनाइट सम पे पहुंच गए। ठीक है, तो देखो ये क्या है इनफाइनाइट सम में कि लेट एक्स एन एंड वाई एन बी द सीक्वेंसेज ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, याद रखना नॉन नेगेटिव के लिए ही चलेगा। सच दैट सिग्मा एक्स एन पी एंड सिग्मा वाई एन पी आर कन्वर्जेंट। ठीक है, ध्यान से देखना है, यहाँ तो मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है और यहाँ मैंने सीरीज बनाई है। सिग्मा एक्स एन ये इनफाइनाइट सीरीज बनाई, सिग्मा वाई एन एक्स एन पी और सिग्मा वाई एन पी, ये पी कोई भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो आपके पास ये दो हमने सीरीज बना दी और ये दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होंगी, तभी ये आप इनइक्वालिटी का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, देन सिग्मा एक्स एन प्लस वाई एन पी कन्वर्ज एंड, ठीक है ये कन्वर्ज करें एंड एक्स एन प्लस ये जो है देखो इसके अंदर पी की पावर 1/p ऊपर लगा रखा है हमने। फिर वही काम करना है बेटा, पहले इस पूरी एक्सप्रेशन में से वाई एन को गायब कर दो। तो क्या बना, सिग्मा एन गोइंग फ्रॉम 1 to इंफिनिटी एक्स एन पी इधर से और 1/p इधर से, ये आ गया। प्लस की लिख रहे हो तो प्लस आ गया। फिर इसी वाली एक्सप्रेशन में जहां मेरी इस समय पेंसिल है, एक्स एन को कर दो वाई एन। ठीक है, तो आपने एक्स एन को कर दिया वाई एन। क्लियर, तो वाई एन पी 1/p आ गया आपके पास। सो यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू का साइन होगा आपके पास। क्लियर हो गई बच्चों बात? ठीक है, तो ये भी आप याद कर लें जो इनइक्वालिटीज मैंने आपको पढ़ाई है, ताकि ये आप क्वेश्चंस को प्रूव करने में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लेट एक्स इक्वल टू आर एन। आर एन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद आर एन टाइम्स ले लोगे आप, तो इसके एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, एन टपल्स फॉर्म के होंगे। तो सेट ऑफ ऑल एन टपल्स इन आर बन गया, मैंने लिख भी दिया इसका कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, x1 x2 टिल xn वेयर ईच xi बिलोंग्स टू r। ठीक है, इस पूरे को x1 x2 xn को मैंने स्मॉल x से डिनोट कर दिया, तो पॉइंट का नाम हो गया स्मॉल x। ठीक है, तो जब भी मैं स्मॉल x स्मॉल y लिखूंगी तो इसका मतलब मैं एन टपल लिख रही हूँ। क्लियर, अब मुझे क्या करना है, फॉर एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू आर एन डिफाइन करिए। डिस्टेंस को डिफाइन कैसे किया हुआ है इसमें, डी एक्स वाई को, ये क्वेश्चन में लिख कर देगा कि डिस्टेंस कैसे डिफाइंड है, आपको शो करना होगा कि ये मीट्रिक है। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया है, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकाला और फिर उसका मॉड लिया हुआ है। ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर किया हुआ है और बाद में अंडर रूट है। ठीक है, तो ये तो हम बॉदर नहीं करेंगे, हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है हमें बस उसमें प्रॉपर्टी लगा के प्रूफ करना है। क्लियर, तो ये डिस्टेंस इसने डिफाइन किया है, फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू एक्स शो दैट डी इज अ मीट्रिक ऑन आर एन। ठीक है, हमें शो करना है डी मीट्रिक है। अब सब बच्चे पहले रिकॉल कर लो कि डेफिनेशन मीट्रिक की जो थी उसमें जो 4 प्रॉपर्टीज थी वो कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आ जाएगी हमारी कि डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें शो करना है डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी एक्स वाई मेरा क्या है ये, अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वैसे भी मॉड है, मॉड तो वैसे भी पॉजिटिव था, उसका स्क्वायर कर दिया तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, फिर टोटल करेंगे तो नेचुरल सी बात है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का टोटल करोगे तो पॉजिटिव ही नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसका आपने अंडर रूट ले लिया तो ये सारा का सारा आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो हमें आपको कुछ नहीं करना, ये तो ऑब्वियस रिजल्ट हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए आप, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई, ये प्रूफ करना है। तो डी एक्स वाई को 0 डाल दो। ठीक है, याद रखना है प्रॉपर्टी में इफ एंड ओनली इफ था तो सिंबल ये वाला होना चाहिए, या लिखिए वर्ड इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये सिंबल इफ एंड ओनली इफ का होता है ना, तो आपने इसको 0 डाल दिया जो डी एक्स वाई की डेफिनेशन थी। अब ये बताओ अंडर रूट इसका पूरे का 0 आ रहा है, इसका मतलब अंदर क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स हैं सारी की सारी ना, तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता एक 2 है तो दूसरी -2 है, सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो ये जो अंदर की टर्म होगी पूरी की पूरी ये 0 हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये 0 है तो एक्स आई मॉड एक्स आई माइनस वाई आई 0 हो गया। अब मॉड तो तभी 0 होता है जब नंबर बराबर होंगे, तो एक्स आई इक्वल टू वाई आई आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब x1 x2 xn y1 y2 yn के बराबर हो गया। अब ये x1 x2 xn हमने किससे डिनोट किया हुआ था, स्मॉल x से, और y1 y2 yn किससे डिनोट किया था, स्मॉल y से, तो x इक्वल टू y आ गया। क्लियर हो गया बच्चों बात? नेक्स्ट आ जाइए सिमेट्री। सिमेट्री में आपको पता है x और y की प्लेस अगर हम चेंज कर दें, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, मतलब पूरी एक्सप्रेशन में x को y कर दो y को x कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने डी एक्स वाई की पहले डेफिनेशन लिखी क्वेश्चन से, तो ये थी। इसमें आप देखो मॉड है, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ y माइनस एक्स होता है, सबको पता है। तो मैं x की जगह पे y कर दिया और y की जगह पे x कर दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। सो दिस इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन डी वाई एक्स, तो सिमेट्री भी होल्ड कर रही है। तो मेरी 3 प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। मेहनत बेटा ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी में ही होती है, तो इसीलिए आपको ऊपर वो मिंकोविस्कीज वगैरह लिखवा दिया था मैंने। ठीक है, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए आपको पहले तो 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे।
ठीक है, तो फिर पहले हमने डी एक्स वाई निकाला, हम शो करेंगे डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, तो पहले डी एक्स वाई की डेफिनेशन हमने क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो लिख ली। अब क्योंकि मुझे डी एक्स वाई से एक्स जेड पे पहुंचना है तो पहले मैं जेड भी ले लूँ इसके बीच में, तो एक्स आई माइनस वाई आई के अंदर हमने माइनस जेड आई और प्लस जेड आई कर दिया। ठीक है, तो मैं और फिर उसकी ब्रैकेट्स बना दी। तो देखो मैंने क्या किया, एक्स आई ये है ना बेटा, देखो ऐसे एक्स आई माइनस वाई आई है, मैंने पहले इसमें माइनस भी कर लिया जेड आई और प्लस भी कर लिया जेड आई, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। फिर क्या किया, एक्स आई माइनस जेड आई को इकट्ठा कर लिया और इधर से जेड आई माइनस वाई आई को इकट्ठा कर लिया। क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो ये आ गया। अब इसके मॉड का स्क्वायर है, ठीक है ना। अब आप देखो, मैं ये मॉड को हमेशा आप ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी से लेस देन इक्वल टू के साइन में कर पाते हो। देखो ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी होती है ना, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। सबको याद है ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी ये होती है, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो उसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके एक बारी मॉड मैंने इस पे लगा दिया और एक बारी जेड आई माइनस वाई आई पे लगा दिया और इधर लेस देन का साइन कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस का स्क्वायर। अब यहाँ पे मिंकोविस्की यूज कर लो। मिंकोविस्की में मैंने हमेशा बताया वाई वाली एक्सप्रेशन को गायब करो, पहले पहले ये जेड आई माइनस वाई आई वाली एक्सप्रेशन है, इसको गायब कर दो, जो बच गया वो यहाँ लिख लो। ठीक है, अब ये 1/2 कहाँ से आया है, क्योंकि ये अंडर रूट था ना, इस अंडर रूट को मैंने 1/2 कर दिया। फिर मैंने बताया पहले एक एक्सप्रेशन लिख के फिर दूसरी एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या करना है, इस वाली एक्सप्रेशन पे जहाँ मेरी इस समय पेंसिल है इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर एक्स आई की जगह वाई आई कर देना है बस। ठीक है ना, तो मेरा क्या बन जाएगा एक तरीके से जेड आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। मतलब एक बारी एक्सप्रेशन इस वाली टर्म के लिए लिख ली और एक बारी एक्सप्रेशन इस टर्म के लिए लिख ली हमने। सो दिस बिकम्स माई मिंकोविस्कीज इनइक्वालिटी यूज किया हमने यहाँ पे। अब ये बाय डेफिनेशन किसके बराबर है, एक्स जेड के बराबर है, डी एक्स जेड, और ये बाय डेफिनेशन किसके बराबर है, डी जेड वाई के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो मेरा प्रूफ हो गया रिजल्ट डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो आपने देखा बेटा कि ये इनइक्वालिटी यूज करके हमें कितनी जल्दी डायरेक्टली आंसर मिल गया। तो अगर ये इनइक्वालिटी आपको नहीं मालूम होती तो आप प्रूफ नहीं कर पाते, है ना। तो ये आ गया फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। क्लियर हो गया। तो हमने कैसे लिखना है, बाय ऑल द 4 प्रॉपर्टीज अबव विच वी हैव प्रूव्ड डी इज अ मीट्रिक ऑन, जो भी आपका एक्स था, हमारा एक्स क्या था, आर एन। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एक्स लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में आर एन है। ठीक है, तो हमें पता चला कि डी इज अ मीट्रिक ऑन आर एन, तो आर एन डी क्या बन जाएगा, आर एन डी बन जाएगा हमारा मीट्रिक स्पेस। तो मैं आपको बता दूं, जब डी जो मैंने इस क्वेश्चन में डी डिफाइन किया था उसको यूक्लिड्स वो बोलते हैं, तो डी इज कॉल्ड यूक्लिडियन मीट्रिक। ठीक है, मीट्रिक मतलब मेजरमेंट होता है, तो ये यूक्लिडियन मीट्रिक बन गया और आर एन डी आपका बन गया यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। ठीक है, सबको समझ आ गया, दिस इज कॉल्ड यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। और देख लीजिए, अगर इसी वाले के अंदर मैंने तो आर एन पे प्रूफ कराया, अगर एन को आप 2 डाल दें तो क्या बन जाता, आर एन की जगह पे पूरे क्वेश्चन में जो ऊपर हमने लिया हुआ था आर स्क्वायर बन जाता, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। और ये देखो हमने लिया हुआ था समेशन एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर। ठीक है, मॉड भी लगा रखा था, तो यहाँ पे अब 2 ही वेरिएबल्स होंगे, तो x1 x2 और y1 y2 है ये वाला। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, x1 माइनस वाई स्क्वायर और x2 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से मैंने मॉड इसलिए हटा दिया क्योंकि स्क्वायर है तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो इसलिए मैंने मॉड हटा दिया। तो मैंने ऊपर जो हमारे को क्वेश्चन गिवन था उसमें एन को 2 के लिए एक्सप्रेशन बनाई, तो मेरी ये बन गई। अब आप सब बच्चे इस फॉर्मूले से फेमिलियर हैं, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स निकालने का, आप हमेशा से करते आ रहे हो। सो यूजुअल डिस्टेंस फार्मूला इन आर स्क्वायर होता है ये। ठीक है, इसी को यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस बोलते हैं। मैंने आर एन पे किया तो वो यूक्लिडियन बन गया, ये आर स्क्वायर के लिए लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक एंड आपको थोड़ी सी इनइक्वालिटीज बताई मैंने और एक एग्जाम्पल कराया। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी आपको मैं मीट्रिक स्पेस के और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगी। तो आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर हेयर बच्चों, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।